अपनों की मोहब्बत दूरी में भी कायम रहती है। मुझे माफ कर दें, मैं कोई नहीं होता कि तुम्हारी तरक्की के बीच में आऊं। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए अरमान। मैंने बिना सोचे समझे बगैर तुम्हें पता नहीं क्या क्या कह दिया आज। हमारे जाने के बाद भी ना आपने अपना ख्याल रखना है। अरे मैं भला चंगा हूँ, मुझे कुछ नहीं होता अब। पानी लेके आओ। हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। मुझे माफ कर दें, मेरी गलती है। मुझे सोचना चाहिए था कि तुम अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए जा रहे हो और मैं कोई नहीं होता कि तुम्हारी तरक्की के बीच में आऊं। I'm sorry। आइंदा ना ऐसी बात मत करना। मेरा भाई है यार, ये पूरा हक हासिल है कुछ भी भूलने का। तू मुझसे नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? भाभी, आप भी मुझे माफ कर दें। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए अरमान। मैंने बिना सोचे समझे बगैर तुम्हें पता नहीं क्या क्या कह दिया आज। ये सोचे समझे बगैर कि जो कुछ भी तुम कह रहे थे वो अपने भाई से मोहब्बत में कह रहे थे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। दरअसल मेरे कोई बहन भाई नहीं है ना, तो मैं कभी समझ ही नहीं सकी। लेकिन आज एहसान ने मुझे इस बात का एहसास दिला दिया बहन भाइयों का रिश्ता क्या होता है और उसकी क्या अहमियत होती है। तो प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। नहीं भाभी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? आप बड़ी हैं। मैं तो आपका पता पूछ पूछ के थक ही गया था, लेकिन भला हो आपकी मस्जिद के पेश इमाम का, जिन्होंने मुझे बिल्कुल सही पता बताया। तो भाई, आप हमारा एड्रेस पूछ पूछ कर क्यों थक रहे थे? हमें तो कोई मुकदमा नहीं कराना, ना ही हमारे पर कोई मुकदमा है। क्यों बच्चों, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? यार अब पहेलियां बुझाना छोड़े ना, आप साफ साफ बताएं कि आप हमारे घर का पता क्यों ढूंढ रहे थे? आप लोग मुझे मौका देंगे तो मैं बताऊंगा ना। मौका? चले, आपको दिया मौका, बोले। मेरा नाम सदाकत हुसैन है और मैं ये आपकी अमानत आपके पास लाया हूँ। ये क्या है और ये कैसी अमानत है? ये वसीयत आपके खानसामा इनायत अली ने लिखी थी और मुझे वो ताकीद कर गए थे कि उनकी ये अमानत मैं आप तक पहुंचा दूं। इनायत बाबा का इंतकाल हो गया? वो तो हमारे बहुत अच्छे शेफ थे। इनायत मेरा बड़ा वफादार मुलाजिम था, हमारा पुराना खानसामा। वो तो हमारे हालात ऐसे आगे पीछे हो गए, अगर ऐसा ना हुआ होता तो मैं कभी उसे ना निकालता। वाकई वो बहुत अच्छे इंसान थे, वरना कौन अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी किसी और के नाम करता है। क्या मतलब? जलाल साहब, ये उनके रेस्टोरेंट की फाइल है। इनायत साहब का बेटा और उनकी बहू हनीमून पर गए थे और वहां किसी हादसे में उनकी डेथ हो गई थी। बेटे और बहू के जाने के बाद इनायत साहब खुद को बहुत तन्हा महसूस करने लगे। अब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और होटल चलाने और संभालने के लिए उनमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी और यही बात उनके हार्ट अटैक का बायस बनी थी। उन्होंने अपने पहले ही हार्ट अटैक में ये वसीयत लिखवा दी थी और मेरे जिम्मे ये काम लगाया था कि मैं किसी ना किसी तरह से आपको ढूंढकर उनसे मिलवा दूं। लेकिन किस्मत में शायद ये नहीं लिखा हुआ था। ये वसीयत यहीं रह गई और वो इस जहां से चले गए। और मैं आपको ये आपकी अमानत लौटाने के लिए इधर उधर मारा मारा फिरता रहा,
एड्रेस तो खैर ठीक ही था, लेकिन आपको पता है कि शहरों में काफ़ी टाइम के बाद चेंजेस आती रहती हैं, तो इस वजह से मुझे थोड़ी मुश्किलात ज़रूर हुई। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और ये आपकी अमानत आपको लौटाई। आज के बाद ये रेस्टोरेंट आपका है, आप जैसे चाहें इसको चलाएं। और अभी आप मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। शुक्रिया बहुत बहुत। बचान, हम तो बैठे बैठे अमीर हो गए। मुझे तो लग रहा है मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। कुछ लोगों की अच्छाई मरने के बाद भी बाकी रहती है। इनायत अच्छा आदमी था, मरने के बाद भी अपने मालिक को नहीं भूला। खैर, उसकी अमानत अब तुम तीनों के हवाले है। अब्बाजान, आप ये रेस्टोरेंट सुल्तान भाई और अरमान को दे दें। मैं तो वैसे भी तबस्सुम के साथ बाहर के मुल्क चले जाना है। तो क्या पागल हो गया तू? अब क्या जरूरत है तुझे बाहर जाने की? और हम दोनों रेस्टोरेंट कैसे संभालेंगे? भाईजान, मेरा खलूस और मोहब्बत हमेशा आपके साथ है। मुझे अपना हुनर आजमाने दें, आप अपनी मेहनत आजमाएं। किस मुंह से जाऊंगी मैं मलका के सामने? आपकी वजह से अम्मी, सिर्फ आपकी वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। हाँ, अब सारा इल्जाम मुझे दे देना। चल अब बातें छोड़ और माफी मांग चल के। ऐसा करें, खाला को बुला लें। ये ना मलका गुस्से में हाथ ही साफ कर दे मुझको। अरे क्या हो गया है? अब वो मारे या पीटे, माफी तो मांगनी है ना हमें। चल के माफी मांग लेते हैं। वैसे इतने दिन यहाँ रहकर मुझे एक अंदाजा हो गया है कि मैं अपनी बहन के बगैर रह नहीं सकती। अगर इन लोगों से दूर हुए तो हम मर जाएंगे। तो गलती भी तो आपकी है। इतनी खाला बीमार हुई तो आप खुद आई ना, आपने मुझे आने दिया। अरे बस दिमाग खराब हो गया था, शैतान ने बहका दिया था और लालच में आ गई थी मैं। अरे चल ना, मौका मिल रहा है तो चल के माफी मांग लेते हैं और खत्म करते हैं इस लड़ाई को। हाँ, वैसे जेबा कह रही थी कि तुम लोग जाके उन दोनों से माफी मांग लो। मैं क्या मुझे माफ कर देगी? मलका बहुत अच्छी लड़की है, दिल की बहुत साफ है, जरूर माफ कर देगी। अरे अब सोच क्या रही हो? गुस्से में क्यों? तुम्हें पता है 2 घंटे लगे मुझे अनपैकिंग करके सारे कपड़े वापस अलमारी में लगाने में, और तुम पता नहीं कहाँ हंसी मजाक करते फिर रहे हो। हंसी मजाक कैसी? मैं तो अब्बा जान और भाई साहब के साथ था। हम पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। अगर पुरानी यादें ताजा हो गई हैं तो ऊपर आके मेरी थोड़ी हेल्प करवा दो। वैसे भी अब हम दुबई तो जा नहीं रहे। सोच रही हूँ जब यही रुक रहे हैं तो लिस्ट बना लेती हूँ कुछ चीजों की जो मुझे चाहिए यहाँ के लिए। वसीम, तुम नाराज हो मुझसे? मेरे फैसले में खुश नहीं हो? कैसे खुश होंगी मैं? इतना बड़ा डिसीजन तुमने खुद ही ले लिया, मुझसे पूछना जरूरी भी नहीं समझा। बाहर जाके सेटल होने का फैसला हम दोनों का था, कि तुमने अपनी मर्जी से डिसीजन ले लिया। ठीक कह रही हो, लेकिन मैं भी क्या करता? और जान को इस हालत में छोड़ के तो नहीं जा सकता था मैं। और मेरे भाइयों को मेरी जरूरत थी।
अरे तुम तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए। मैं मजाक कर रही थी, रिलैक्स। क्या मतलब? तुम वाकई मजाक कर रही थी? तुम दुबई ना जाने पे नाराज नहीं हो मुझसे? उदास नहीं हो तुम? बिल्कुल भी नहीं। मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि तुम अब्बा जान के साथ यहीं पे रहो और हम सबके साथ मिलकर यहाँ रहें। और वैसे भी जहाँ तुम हो वहीं मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ। थैंक यू तबस्सुम।